सुस्वागतम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, सलाम, प्रणाम मेरे प्यारे बहनों भाइयों। आपकी सेवा में, आपके खिदमत में उपस्थित हो गया हूँ दिन विशेष जो है 14 अक्टूबर के लेकर। तो सी नारायण का सबसे पहले आपको सस्नेह नमस्कार। और बहनों भाइयों, आज इस दिन विशेष में आज की स्मृति दिन, जन्मदिन और ऐतिहासिक घटनाएं, सुविचार और आज का सवाल, तो सब कुछ एक ही पैकेज में, जिसका नाम है भाई दिन विशेष विद एनजीसी यूट्यूब चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आज की वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा अगर पसंद आए तो। बहनों भाइयों, थोड़ी आवाज़ में गहराई है थकान होने के कारण, तो आवाज़ की ओर ध्यान अपना आकर्षित ना करें बल्कि दिन विशेष की ओर अपना ध्यान आकर्षित करें, ये सबसे आपसे निवेदन है। तो चलिए बहनों भाइयों, शुरू करते हैं आज के सुविचार। पहला सुविचार यह है कि भाई जिंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि ये अपने समय पर ही चमकते हैं। जिंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि ये अपने समय पर ही चमकते हैं। दूसरा छोटा सा सुविचार, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। जी हाँ, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही आसान होगी। तो चलिए बहनों भाइयों, ये हुए दो सुविचार, प्रेरणादायी सुविचार। अब आज का सवाल यह है कि भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो उल्टी बहती है। जी हाँ, भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है। तो सोचिए, ढूंढिए, और अगर ना मिले तो वीडियो के अंत में जवाब पाइए। वीडियो अंत तक वीडियो पर बने रहे और अंत में इसका जवाब आपको मैं दे दूंगा। तो चलिए, सी नारायण का फिर एक बार आपको नमस्कार। और अब आज विश्व मानक दिवस है, विश्व मानक दिवस है। तो आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन आपको मंगलमय और शुभ रहे, यही ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज के 14 अक्टूबर के दिन विशेष, जिसमें ये हैं आज की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। सन 1882 में 82 भारत में और आज का पश्चिम पाकिस्तान में पंजाब विद्यापीठ की स्थापना हुई थी, जो आज पश्चिम पाकिस्तान में है। 1912 अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष थियोडोर रूजवेल्ट इन पर जॉन श्रैंक इस पागल व्यक्ति ने खूनी हमला किया था। 1920 में ऑक्सफोर्ड विद्यापीठ ने स्नातक अभ्यास के लिए महिलाओं के प्रवेश को अनुमति दे दी थी। 1926 में ए मिलने, ये नाम है ए मिलने, इनका विन द पूह यह बालकों के लिए पुस्तक प्रकाशित हुआ। 1947 में चार्ल्स यैगर इस वैमानिक ने X-1 इस विमान से ध्वनि से अधिक गति से पहला सफल उड़ान किया। 1956 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने 3,80,000 अनुयायियों के साथ दीक्षा भूमि नागपुर में बौद्ध धर्म प्रवेश किया। 1981 में उपराष्ट्रपति होस्नी मुबारक, जो मिस्र के हैं, इजिप्ट के अध्यक्ष बने। 1981 में मुख्य अध्यक्ष बने, राष्ट्रपति बने। 1982 में अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रेगन, इन्होंने अम्लीय पदार्थों के विरुद्ध युद्ध घोषित किया। 1998 में अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, इनको नोबेल पारितोषिक पुरस्कार घोषित हुआ। 1943 में फिलीपाइंस को जापान से आज़ादी प्राप्त हुई। तो 1948 में इसराइल और मिस्र देश के बीच घमासान युद्ध हुआ। 2010 में दिल्ली में आयोजित 19वें राष्ट्रीय खेल मंडल का समापन हुआ। 1946 में हॉलैंड और इंडोनेशिया के बीच
संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर हुए 1953 में। 53 भारत में संपदा शुल्क अधिनियम प्रभाव में आया। 1997 ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ दूसरी और प्रिंस फिलिप, इन्होंने अमृतसर के जालियनवाला बाग में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 1999 में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT अमेरिकी सीनेट ने इसे नामंजूर किया। 2000 में अमेरिका द्वारा पाकिस्तान समेत 22 देशों में अपने दूतावास बंद किए और 2002 में 14वें एशियाई खेलों का समापन हुआ। तो ये हुए भाई आज की ऐतिहासिक घटनाएं। अब आज के जन्मदिन जो है 14 अक्टूबर के। जयरे देश के राष्ट्रपति कर्नल जोसेफ मोटुबू तथा इनका दूसरा नाम है मोबुटू सेस सिको। जोसेफ मोबुटू, दूसरा नाम है मोबुटू सेस सिको। इनका जन्म 1930 में हुआ। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी ऋत्विक भट्टाचार्य 1970। फिल्म निर्देशक राजा नवाथे 1924। कवि सरदार पंछी 1932। गज़ल गायक केसी राजू श्रीनिवास तथा इन्हें गज़ल श्रीनिवास के नाम से भी जाना जाता है। 1966 में इनका जन्म हुआ। अभिनेता इंद्रनील भट्टाचार्य 1970। म्यूजिशियन डॉक्टर विनीत मल्होत्रा 1978। स्पेन का राजा फर्डिनांड सातवां 1784। आयरलैंड के प्रजासत्ताक के पहले राष्ट्राध्यक्ष इमॉन डी वैलेरा 1882। अमेरिका के 34वें राष्ट्राध्यक्ष ड्वाइट आइसेनहॉवर 1890। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित आसामी के साहित्यकार जिनका नाम था वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य 1924। जेम्स बॉन्ड की भूमिका करने वाले प्रसिद्ध अभिनेता रॉजर मूर 1927। मैहर घराने के सितार वादक निखिल बैनर्जी 1931। लेखक सुभाष भेंडे 1936। राल्फ लॉरेन कॉरपोरेशन के संस्थापक राल्फ लॉरेन 1939। भारतीय गायक गीतकार अभिनेता क्लिफ रिचर्ड 1940। इटावा घराने के सितार वादक उस्ताद शाहिद परवेज 1958। 58। क्रिकेट खिलाड़ी गौतम गंभीर 1981। स्वतंत्रता सेनानी गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल 1883। परमवीर चक्र से सम्मानित और भारतीय सैन्याधिकारी लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल 1950। 50। महिला क्रिकेट खिलाड़ी पूनम राउत 1989। कंपोजर और प्रोड्यूसर हेशम अब्दुल वहाब 1990। तो ये हुए भाई आज के जन्मदिन। अब आज के स्मृति दिन जो है 14 अक्टूबर के। जर्मन उद्योगपति जॉर्ज विल्हेम फॉन सीमेंस 1919। जर्मन सेनापति एरविन रोमेल 1944। साहित्य के सम्राट नरसिंह चिंतामन तथा तात्या साहेब तथा न.ची. केलकर 1947। लैंगिक शिक्षा के प्रवर्तक विचारवंत र.धो. तथा रघुनाथ धोंडो कर्वे 1953। 53। इतिहासकार विचारवंत संशोधक सेतु माधव पगड़ी 1994। अमेरिकी उपन्यासकार हेरोल्ड रॉबिन्स 1997। टांजानिया के पहले राष्ट्राध्यक्ष जूलियस नेरेरे
1999। स्वदेशी जागरण मंच मजदूर संघ और कामगार संघ के संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी 2004। केंद्रीय मंत्री और समाज कार्यकर्ता मोहन धारिया 2013। भारतीय नौसेनाधिपति राधाकृष्ण हरिनाम तेहलियानी 2015। वारकरी संप्रदाय के अभ्यासक संशोधक डॉक्टर भालचंद्र पंढरीनाथ बहिरट 1998। पॉलिटिशियन केदार सिंह फोनिया 2022 और गणितज्ञ NU प्रभु, ये भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं। इनका जन्म इनकी मृत्यु 2022 में हुई। तो ये हुए भाई आज के दिन विशेष। अब आज का सवाल जिसका जवाब देना बाकी है। तो सवाल ये है कि भाई भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है। जी हाँ बहनों भाइयों, तो जवाब ऐसा है कि भारत की ये ऐसी एकमात्र नदी है जिसका नाम है नर्मदा, जो उल्टी दिशा में बहती है। खास करके भाई 7 नदियां हैं भारत में जो पवित्र मानी जाती है, गंगा जमुना सरस्वती जैसे ऐसी 7 नदियां हैं जिसमें नर्मदा भी है। ये पवित्र नदी है और मध्य प्रदेश और गुजरात की एक खास नदी है। ज़्यादातर नदी पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं और ख़ास करके पश्चिम से पूरब की ओर ये नदियाँ बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। वैज्ञानिक कारण इसका बताया जाता है रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली का मतलब है नदी की ढलान विपरीत दिशा में होना, यानी नदी का ढलान जिस तरफ होगा उस तरफ नदी का बहाव रहेगा। तो नर्मदा नदी का ढलान पूर्व से पश्चिम की ओर है और इसलिए ये पूर्व पश्चिम बहती है। तो अधिक जानकारी के लिए भाई गूगल सर्च कीजिएगा, है ना, बहुत सी जानकारी वहाँ पर है। तो आज की वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। भाई दिन विशेष आज का जो है जिसमें मेरी गहरी आवाज़ के कारण, थकान के कारण आप कुछ दिन विशेष सुन रहे हैं, लेकिन इस दिन विशेष को खास करके जानकारी के रूप में इसे देखें, मेरी आवाज़ की ओर ध्यान ना दें, है ना। तो इस उम्मीद के साथ मैं अब लेता हूँ विदा। कल मिलने का करता हूँ वादा फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी नारायण को दीजिएगा आज्ञा। नमस्कार बहनों भाइयों, सलाम आदाब।